एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए 11 टू द पावर a इज इक्वल्स टू 1331। आपको a की पावर मालूम करनी है, a की वैल्यू मालूम करनी है। a चूँकि पावर पे है तो यहाँ पर भी कोई पावर होनी ज़रूरी है। अगर ये a 11 के साथ लिखा होता तो इस 11 को वहाँ भेज के डिवाइड करवा दिया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये 11 के पास a एज अ पावर के तौर पर है, तो या तो इन दोनों को बराबर कीजिए या यहाँ पर दी गई पावर्स को बराबर कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ तो पावर गिवन ही नहीं है। अगर 1331 का एलसीएम लिया जाए, या आप इसे आसान लफ्ज़ों में प्राइम फैक्टर्स कहते हैं तो इसे प्राइम फैक्टर हैं, लेकिन एलसीएम मशहूर है, बच्चे इसे एलसीएम बोलते हैं, जो कि गलत है। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं इस बात को। 11 1s are 11, 13 में से 11 माइनस हुए, 2 रिमाइंडर, 2 इस 3 पर आया, दिस इज 23, 11 2s are 22, देन 1 लेफ्ट, 11 11 1s are 11, देन 11 11s are 121 एंड 11 1s are 11, मीन्स 1331 के अंदर 11 जो हैं वो 3 टाइम्स आते हैं, और यहाँ पर भी आपके पास 11 होल पावर a मौजूद है। याद रखें, जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर्स को भी हम जब बेस सेम हो जाते हैं तो पावर्स आपकी इक्वल मानी जाती हैं। अब ये 11 टू द पावर a है और 11 टू द पावर 3 है, तो ये 11 इस 11 से कैंसिल होकर और a आपका 3 आ जाएगा। पार्ट बी 2 की पावर b, 2 टू द पावर b इक्वल्स टू 1/128। ये 128 डिनोमिनेटर में लिखा है, पहले से न्यूमरेटर में लेकर आ जाते हैं। ये 128 न्यूमरेटर में आकर पावर -1 हो जाएगी। चूँकि आपके पास 128 नीचे लिखा हुआ, आप इसे ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब अगर आप 128 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये आते हैं 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। 128 को 2 टू द पावर 7 लिखा जा सकता है, 2 की पावर b। अब आपके पास ये b और 2 और 2 सेम हो गया है, आप इस 2 और 2 को काट दीजिए, आपके पास पावर्स बराबर हो गई। यहाँ पर पावर है b इज इक्वल्स टू यहाँ पर पावर है 7 और बाहर लिखा हुआ था -1। -1 आप ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि ये पावर थी, तो 7 इस -1 से मल्टीप्लाई करके 7 1 जा 7 और -7 आ जाएगा, तो b का आंसर आपका आ गया -7। यानी कि 2 की पावर जो b थी यहाँ पर, ये b की जगह -7 आएगा, तो ये आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पार्ट सी 9c इज इक्वल्स टू 243। अब आपने यहाँ ये देखना है कि आपके बेस सेम हो रहे हैं या बेस सेम नहीं हो रहे। मैं फिर से वही 2 4 3 इसका एलसीएम लूँगा। 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो इस 2 4 3 के अंदर 3 जो है वो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स आया है। आप 3 को 5 टाइम्स लिख दें, लेकिन यहाँ पर तो ये 3 है ही नहीं, यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर 3 है, बेसिस तो फिर भी बराबर नहीं होंगी। तो एक काम करते हैं, इस 9 को 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वो 3 की पावर स्क्वायर होता है, मीन्स 3 3s are 9 हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पर पावर 2c आ गई, यहाँ पर 5 आ गए, जो मुझे कंसर्न ही नहीं है उस बात से। मुझे कंसर्न है कि दोनों बेसिस मेरी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर भी 3 आ गई, यहाँ पर भी 3, इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें, 2c इज इक्वल्स टू 5 बचा। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है c के साथ, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, c/2 आपका आंसर आ गया। पार्ट डी है आपका 10d इज इक्वल्स टू 0.01। पहले तो आप ये देखें 0.01 होते कितने हैं। अगर मैं 0.01 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँगा, ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ आएगा, और अगर यहाँ 1 के पास लिखा जाएगा तो ये 10 की पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -2 1 आपके पास जब डिवाइड होगा, देखें 0.01 ये पॉइंट रिड्यूस होगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100, ये हो गया 1/100। जब ये 1/100 हो गया और यहाँ पर 10 की पावर d मौजूद है, आप इस 10 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 100 -1 हो जाएगा, ये 10 की पावर d हो जाएगी,
जब मैंने इसको 100 लिया, 100 होता है 10 की पावर स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने 10 की पावर स्क्वायर ही लिया था, जो मुझे लगा कि शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको काट के जो पॉसिबल आउटकम है, जो आसान तरीका, उसको मैंने लिया, इख्तियार किया, जो बच्चे अमूमन इसको करते भी हैं। अब ये 100 जो है वो 10 की पावर स्क्वायर होता है, मीन्स 10d इज इक्वल्स टू 100 जो है वो 10 की पावर स्क्वायर होता है, और माइनस ऑलरेडी बाहर मौजूद है, 10 10 से कैंसिल हो गया। d इज इक्वल्स टू 2 1 2 माइनस का 2, आपका d का आंसर -2 आ गया।